अब तक आपने देखा, विन को मृत्यु तुल्य योग से बचाने के लिए रिद्धि उससे शादी कर लेती है, पर शादी की बात विन से छुपाई जाती है। विन रिद्धि को प्रपोज करने जाता है, पर उसके गले में मंगलसूत्र देखकर उसे किसी और की बीवी समझता है। मंजरी ऐसी चाल चलती है जिससे मंदिर को अरेस्ट कर लिया जाता है। शिवम को ये पता चलता है कि जिस शख्स से उसकी बेटी जूही इतने दिनों तक मिलती रही वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी रिद्धि सिन्हा है। मंजरी को पता चलता है कि रिद्धि ही सिद्धि जोशी है और वो रिद्धि पर जानलेवा हमला करवाती है। स्टूडियो के बंद कमरे में जहरीली गैस होने के कारण रिद्धि घुटन से बेहोश हो जाती है। विन उसे बचा तो लेता है, पर उस जहरीली गैस की वजह से विन को दिखाई देना बंद हो जाता है और रिद्धि कुछ बोल नहीं पाती। ये डॉक्टर प्रतिमा तो विनायक को बता ही देगी कि रिद्धि नहीं है, सिद्धि है। अब आगे। अगर रानी जल्दी कुछ सोच, कुछ कर। विनायक बेटा, मुझे तुमसे तुम्हारे और रिद्धि के बारे में एक बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे और रिद्धि के बारे में? मैं जानती हूँ बेटा, पिछले कुछ महीनों में तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। बहुत कुछ सहा है तुमने। पापा, तूने उसके साथ जो किया सो किया, अभी मेरे साथ तो ऐसा क्यों कर रहा है? ये प्रतिमा मर क्यों नहीं जाती? ओहो, क्या करूं? क्या करूं मंजरी? तू सोच, जल्दी कुछ कर। रोक तो हम कुछ नहीं सके, ना तुम पे होने वाले वो जानलेवा हमले और ना ही वो भयानक एक्सीडेंट जिसमें तो हमने तुम्हें लगभग खो ही दिया था। पर बेटा, काली माँ की कृपा थी जो तुम बच गए। प्रतिमा जी, ये सब मैं जानता हूँ। आप मुझे वो बताइए जो मैं नहीं जानता हूँ। मेरा मतलब है कि मुद्दे की बात बताइए ना, क्या बात है? कुछ तो करना होगा। इससे पहले कि वो प्रतिमा मुद्दे की बात करे, मुझे उसे रोकना होगा। बेटा, मुद्दे की बात करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है वो सुन के तुम्हें धक्का लगे। मुझे धक्का देना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है मेरे पास उस प्रतिमा को रोकने का। अब इस बात को रोकने का कोई फायदा नहीं है। असल में रिद्धि माँ, 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 आप ठीक तो हैं? माँ, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे मुझे बताएगा क्या हुआ माँ को? क्या हुआ मम्मी जी? आप सीढ़ियों से कैसे गिर गई? चलिए माँ को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलिए माँ, खड़ी हुई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है विनायक, मैं हूं ना। आप सब लोग मेरी मदद करो। पहले हम मंजरी जी को उनके कमरे तक लेके जाते हैं। आइए मंजरी जी। घबराने की कोई बात नहीं है मंजरी जी, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और पल्स भी ठीक है। लेकिन माँ, आपको हुआ क्या था? वो अचानक से चक्कर आ गया था, पता नहीं कैसे। हो सकता है मंजरी जी ये स्ट्रेस की वजह से हो। जिस माँ के बच्चे परेशानी में हो, वो माँ चिंता नहीं करेगी तो और क्या करेगी? माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? विनायक, एक तरफ तू है, एक तरफ मेरा मन भी, और अब ये रिद्धि, और तो और मैंने गौरी को छिप छिप के रोते हुए देखा है। माता रानी, ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे सिर्फ रोते हुए देखा, वरना तो लेने के देने पड़ जाते। और इतना सब होने के बाद तू कह रहा है कि मैं परेशान क्यों हूँ, मैं चिंता क्यों करती हूँ? मंजरी जी, आप रिद्धि की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं उसके लिए दवाई लेकर आई हूँ। कल तक उसका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और मैं अभी आपको नींद की दवाई दे देती हूँ, उससे आपको अच्छी नींद भी आ जाएगी। नहीं नहीं, नींद की गोली नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ मेरी बात सुनो, आपको मेरी कसम है, आपको दवाई खानी पड़ेगी, बस बात खत्म। ये लो रिद्धि, दे दो। उठो माँ। अगर आज रात मैं सो गई तो समझ लो पूरा राजपाट चौपट हो जाएगा। आज रात मैं सो नहीं सकती। रिद्धि, चाची जी आप आराम कीजिए। मम्मी जी, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा। अच्छे अच्छों को मैं सुला चुकी हूँ। बड़ी आई है डॉक्टर प्रतिमा मुझे सुलाने वाली। अब आज रात की तैयारी मुझे करनी होगी। डॉक्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज एक बार आकर मेरी बेटी का चेकअप कर लीजिए। डॉक्टर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसको बहुत तेज बुखार है। प्लीज। मिस्टर सेन, क्या हो गया है आपको? मैंने कहा ना आपसे कि मैं इस वक्त मुंबई के बाहर हूँ, वरना मैं अभी के अभी आ जाता। सर, बेबी को तो 102 बुखार है। क्या? इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। अबे मैं इतनी रात को इस अनजान शहर में किस डॉक्टर को फोन करूं? पापा, एक बात कहूं? चिल्लाना मत, हाँ? नहीं चिल्लाऊंगा बेटा, बोलो। मिष्टी दादी तो डॉक्टर है ना, उन्हें बुला लेते हैं। पापा बोलो, फोन करूं मिष्टी दादी को? बोलो ना पापा। ले। अच्छा बच्चे, अब सुना वो शिवम का वॉइस नोट जो तूने विनायक के फोन से अपने फोन पर ट्रांसफर कर लिया था? कुंद्रा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा, दरअसल में रिद्धि सिन्हा नहीं, मेरी पत्नी रिद्धि सेन है, तेरी जूही की माँ। यही बात करने के लिए मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर भी आया था, लेकिन तुम अपने घर पे थे ही नहीं। इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज तुम्हें जैसे ही ये मैसेज मिलता है मुझे कॉल करो प्लीज। बच्चे, जिसका डर था वही हुआ। देख, हमें जल्द से जल्द विनायक को सब सच बता देना चाहिए। इस वक्त विनायक माँ को लेकर बहुत परेशान है। अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहिए। बच्चे, तू कह तो ठीक रही है, लेकिन तू हेलो जूही बेटा। मिष्टी दादी, एक मिनट, क्या बात है? आप अभी तक सोए नहीं? तबीयत खराब है मेरी मिष्टी दादी, मुझे बहुत तेज बुखार है। जूही बच्चे, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? उसी को तो बुला रही हूँ। लगता है आप भूल गए हो कि आप एक डॉक्टर हो। जूही, मजाक मत करो। सच में मिष्टी दादी, मेरी तबीयत खराब है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो पापा से पूछ लो। बोलो ना पापा,
बोलो ना। जी, जूही की तबीयत वाकई में बहुत खराब है। उसे बहुत तेज बुखार है। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया था, लेकिन मैं नहीं, और मैं नया हूँ इस शहर में, तो आई डोंट। शिवम बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। मिस्टी दादी, हाँ बेटा। मिस्टी बाहर से वापस आ गई क्या? मैं कब से उसे फोन लगा रही हूँ, पता नहीं वो फोन ही नहीं उठा रही। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बच्चे देखो, अभी आप आराम करो। आपकी मिष्टी दादी आ रही है ना आपके पास, आपको एकदम ठीक कर देगी। हाँ, मैं आ रही हूँ, बस चलो बाय। ठीक है। चल रिद्धि, मैं निकलती हूँ। तू कहाँ आ रही है? जूही को मिलने। रिद्धि बच्चे, अभी तो मेरे साथ नहीं आ सकती। यहाँ विनायक को, मंजरी जी को तेरी जरूरत है। और देख बच्चे, मैं नहीं चाहती कि वो शिवम तुझे फिर से देख ले। रिद्धि बच्चे, मान मेरी बात। देख, मुझे एक बार शिवम को फिर से समझाने दे, उसे यकीन दिलाने दे कि तू उसकी रिद्धि सेन नहीं है, बल्कि तू तो विनायक की सिद्धि है। हाँ बाबा, वहां पहुंच के जूही से बात करके तुझे कॉल करूंगी। अब जाऊं? बापा, जूही को जल्द से जल्द ठीक कर देना। बड़ा तब बस सालो, तू जा और सो जा। मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जा। जी माँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं यहीं बैठा हूँ। मिस सिन्हा, आप मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मिस सिन्हा। वो वॉइस नोट के बारे में। वो नवजीवन सेट से आपने मुझे वॉइस नोट भेजा था, वो आपने मुझे क्यों भेजा? वो तो आपको अपने पति को भेजना चाहिए था ना? सही कहा वीनू, मैंने वो वॉइस नोट अपने पति को ही तो भेजा था। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है इसका आपके पास? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप बोल नहीं सकती हैं। ये सिद्धि और विनायक भी ना जब देखो तब शुरू हो जाते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी माँ भी तो इस कमरे में है। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? आप मुझे वीनू कह के क्यों बुलाती हैं? आपको पता है, वीनू नाम से सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त सिद्धि बुलाती थी। मैं ही तो हूँ तुम्हारी बचपन की दोस्त, मैं ही तो हूँ वीनू की सिद्धि।
सर में दर्द हो रहा है, सर दबा दो। मुझे इन दोनों को हमेशा के लिए अलग तो करना ही होगा, और वो भी बहुत जल्द। जूही का कमरा किस तरफ है? कहाँ जा रही हैं आप? शिवम, अभी जूही को एक डॉक्टर की जरूरत है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे मेरी जरूरत है। नो थैंक्स, मैंने दूसरा डॉक्टर बुला लिया है। क्या? आपको यहाँ बुलाने की वजह कोई और है। मतलब? मेरी बेटी की जो आज हालत है ना, उसकी जिम्मेदार आप और आपकी पोती है। वो पोती जो बदकिस्मती से मेरी बीवी भी है और मेरी जूही की माँ भी। शिवम, तुम रिद्धि को गलत समझ रहे हो। ये लड़की जो रिद्धि है वो तुम्हारी बीवी नहीं है शिवम। ये तो... अरे बंद कीजिए आप अपनी ये बकवास। मैं कोई बेवकूफ नहीं जानता कि वो ये ड्रामा क्यों कर रही है, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि इस वक्त मेरी बेटी को उसकी माँ की जरूरत है। देखो शिवम, हम ये सारी बातें बाद में भी कर सकते हैं। अभी मुझे जूही को देख लेने दो। प्रतिमा जी, आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर रिद्धि मेरे पास नहीं आई ना, तो मैं आपको अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखने दूंगा। शिवम, इतने कठोर कैसे हो सकते हो तुम? वो जूही मेरी पोती की आखिरी निशानी है। शिवम, मुझे मिलने दो उससे। बंद कीजिए आप अपना इमोशनल ड्रामा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपनी बेटी से आपको नहीं मिलने दे सकता, मतलब नहीं मिलने दे सकता। शिवम, फाइनल। पापा, आप मिस्टी दादी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मिस्टी दादी, आप मेरे साथ चलो ना। मिस्टी दादी। रीमा, जी सर। जूही को अंदर लेकर जाओ। आजो बेटा। मिस्टी दादी, आप मेरे साथ चलो। मिस्टी दादी, आप मेरे साथ चलो। शिवम, मुझे एक बार उसे मिलने दो, उसका चेकअप करने दो। उसे बुखार है शिवम, मुझे एक बार उसके पास जाने दो। प्रतिमा जी, दरवाजा उधर है। सुना नहीं आपने? आप मेरे साथ चलो ना। मिस्टी दादी। मिस्टी दादी। चुप। मैंने कहा जाइए यहां से।
तुझे क्या लगा रिद्धि, हाँ, कि तू दूर जाके अपनी उस नौटंकी प्रतिमा दादी से बात करेगी और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? तो चिंता मत कर, मैं तेरी सारी बातें यहाँ बैठ के सुन सकती हूँ। जय हो टेक्नोलॉजी की। विनकुंद्रा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा, दरअसल में रिद्धि सिन्हा नहीं, मेरी पत्नी रिद्धि सेन है, मेरी जूही की माँ। यही बात करने के लिए मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर भी आया था, लेकिन तुम अपने घर पे थे ही नहीं। इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज तुम्हें जैसे ही ये मैसेज मिलता है मुझे कॉल करो प्लीज। मुझे लगता है हमें विनायक को सब सच बता देना चाहिए। लो, ये शिवम नाम का हथियार मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया? अगर उस रिद्धि को मेरे नालायक की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए कोई दूर ले जा सकता है, तो वो है रिद्धि सेन का आशिक शिवम सेन। मंजिरी, तू भी ना कितनी गोड़ है।